दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। नए रेट शनिवार रात 12 बजे से ही लागू हो जाएंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी कम करने की सलाह दी थी। वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर पर इस साल 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी खबर है, 31 मई को सुनवाई करेगा चुनाव आयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री को पेश होने के निर्देश। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज मामले में चुनाव आयोग 31 मई को सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने इस मामले में सीएम सोरेन को जवाब सबमिट करने के लिए 20 मई तक का समय दिया था। शुक्रवार को श्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा था। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में कहा कि वह निर्दोष हैं। माइनिंग लीज मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। बड़ी खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विभिन्न जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अवैध खनन से जुड़े लोगों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ खनन क्षेत्रों अथवा चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, जानबूझकर अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे वर्तमान सरकार की छवि धूमिल की जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अवैध खनन रोकने में जो भी कोताही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है, झारखंड में ट्रेन से कटकर 3 नाबालिग की मौत। झारखंड के दुमका जिले के बरमसिया में रेलवे ट्रैक पर 2 स्कूली छात्रों और एक छात्रा के शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि तीनों ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी की है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह हादसा है। आत्महत्या इस बारे में जांच की जा रही है। बताया गया कि शनिवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने बरमसिया रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर 3 बच्चों के शव देखे तो इसकी सूचना पुलिस और आसपास के गांव के लोगों को दी गई। इनकी पहचान शहरजोरी गांव के बच्चों के रूप में हुई है। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह हादसा है या खुदकुशी, इस बारे में जांच की जा रही है। बड़ी खबर है, अब बिना किसी ऐप से पता चलेगा किसने किया है कॉल। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जल्द ही एक नए मैकेनिज्म पर काम करना शुरू करने जा रहा है, जो रिसीवर के फ़ोन पर कॉलर का नाम को डिस्प्ले करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में कुछ महीनों में चर्चा शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला के अनुसार इससे संबंधित कुछ संदर्भ मिले हैं और इस पर जल्द ही काम शुरू किया जाने वाला है। इस प्रकार अब अगर ऐसा कोई फीचर पेश किया जाता है तो जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी और कॉल रिसीव से पहले ही कॉलर की डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएगी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक हालिया खबरों के अनुसार इस मैकेनिज्म के लिए परामर्श कुछ महीनों में होगा। बड़ी खबर है, झारखंड की सड़कों पर चलने वाले कॉमर्शियल वाहनों से भी वसूला जाएगा यूजर फीस। झारखंड सरकार जल्द ही झारखंड की सड़कों पर चलने वाले व्यावसायिक गुड्स वाहनों से भी यूजर फीस टोल वसूलने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में केवल खनन के सामान ढोने वाले वाहनों से यूजर फीस वसूला जा रहा है, पर इसका दायरा जल्द बढ़ाया जाएगा। पथ निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग व आईटी विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मुख्य सचिव स्तर पर इसको लेकर बैठक भी की जा चुकी है। यह प्रयास हो रहा है कि एक ऐसा मोबाइल ऐप डेवलप किया जाए जिसके जरिए न सिर्फ खनन ढोने वाले वाहन बल्कि अन्य कॉमर्शियल वाहन जो विभिन्न तरह के कॉमर्शियल गुड्स का परिवहन करते हैं उसे यूजर फीस लिया जा सके। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के
मिले 2323 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 2323 नए कोरोना मामले आए और 25 संक्रमितों की जान चली गई। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2346 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 15,000 से कम हुए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,31,34,145 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,24,348 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,25,94,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 14,996 है, यानी इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक लगभग 84.63 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 4.99 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.22% है, जबकि रिकवरी दर 98.75% है। झारखंड के स्कूलों में जल्द पढ़ाई जाएगी शिबू सोरेन की जीवनी। झारखंड के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने अगर सहमति दी तो जल्द ही झारखंड के बच्चे शिबू सोरेन, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो की जीवनी पढ़ेंगे। इसकी पहल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से की गई है। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव को एक पत्र लिखकर विभागीय पाठ्यक्रम में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो के जीवनी को शामिल करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री ने इस दिशा में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से विभाग को कहा गया है कि देश भर में शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। झारखंड अलग गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस राज्य के लिए बलिदान समेत उनकी तमाम जीवनी को झारखंड के बच्चे जाने, यह जरूरी है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में 22 और 23 मई को आंधी चलेगी। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में कहीं कहीं तेज हवा के बहाव के दौरान ठनका भी गिरने की संभावना है। वहीं 24 मई के लिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बहाव और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सेना में भर्ती होने का सपना होगा पूरा। मोदी सरकार लाई TOD, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को यंग बनाए रखने के लिए सरकार ने नई योजना तैयार कर ली है। अब भारत की डिफेंस फोर्सेस हमेशा जवान बनी रहेगी। मतलब यह है कि जिस तरह से आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ऑफिसर्स ग्रेड में भर्तियां होती हैं, ठीक वैसे ही सिपाही स्तर पर ही, जी हाँ, सिपाही स्तर पर होगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अपॉइंट किए गए अफसरों में से 25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। ठीक उसी तरह 25% जवानों को भी परमानेंट नियुक्तियां दी जाएंगी। इस नई व्यवस्था को टूर ऑफ ड्यूटी यानी TOD कहा गया है। इससे दो फायदे हैं। वो ये है कि जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत सेना में शामिल होना चाहेंगे, उन्हें आसानी से सेना की वर्दी पहनने का मौका मिल जाएगा। वो 4 साल के बाद घर वापस जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद सेना को ऐसे जवानों में उत्कृष्ट जांबाजों को छांटने का मौका मिल जाएगा। सेना मुख्यालय से मिली खबरों को माने तो TOD के तहत जितने युवाओं की भर्ती होगी वह 4 साल के लिए होगी। बाद में तय किया जाएगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है और कौन परमानेंट होगा। बड़ी खबर है, केंद्रीय सूचना आयोग में बिना परीक्षा नौकरी पाने का सुनहरा मौका। केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए CIC में सेक्शन ऑफिसर और अन्य पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे CIC की आधिकारिक वेबसाइट cic.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 31 मई तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक cic.gov.in/all recruitments
इस लिंक पर क्लिक करके भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यह लिंक CIC रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन PDF के जरिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 22 पदों को भरा जाएगा। ट्रेन के सफ़र में बर्थ को लेकर रेलवे ने बनाए नियम। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये खबर ज़रूर से ज़रूर देखें। कई बार बर्थ सिलेक्शन के समय मनचाही सीट नहीं मिलती है। दरअसल रेलवे के पास भी लिमिटेड सीट होती है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बर्थ से जुड़े कड़े नियम बनाए हुए हैं। यात्रा के पहले आपको इन नियमों की जानकारी होना और उन्हें फॉलो करना दोनों ही ज़रूरी है। सफ़र के दौरान अगर आपको मिडिल बर्थ मिलता है तो आपको कई बार दिक्कत होती है। दरअसल लोअर बर्थ वाले मुसाफिर अक्सर देर रात तक बैठे रहते हैं। ऐसे में मिडिल बर्थ वाले यात्री को रेलवे के नियम ज़रूर पता होने चाहिए। मिडिल बर्थ को लेकर रेलवे के नियम अलग हैं। रेलवे के नियम बड़े काम के होते हैं। अगर आपको इनकी जानकारी है तो आपकी यात्रा आरामदायक रहेगी। इनकी जानकारी न होने पर आप धोखा खाते हैं। मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्रियों के लिए भी नियम है। कई बार मिडिल बर्थ को सोने वाले यात्री को इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल देते हैं। इससे लोअर बर्थ वाले यात्री को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार मिडिल बर्थ वाला यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात के सुबह 6 बजे तक ही सो सकता है। यानी रात 10 बजे से पहले अगर कोई यात्री मिडिल बर्थ खोलने से रोकना चाहे तो आप उसे रोक सकते हैं। वहीं सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि दूसरे यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सके।